अयान अनाया से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर तुम मुझसे बार बार मिलने की कोशिश क्यों कर रही हो। तुम जानती हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना कुछ हो सकता है। जिसको सुनकर अनाया कहती है, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। मतलब ये है कि तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो और मुझे वो मिलेगा जिसे मैं चाहती हूँ। मतलब ये है कि अगर तुम परीक्षा के साथ दोबारा से शादी करना चाहते हो और उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो तो ये नामुमकिन नहीं है। और ये एक ही दफा हो सकता है कि अगर बारी उसको छोड़ दे। तुम मेरी मदद करो और परीक्षे के साथ ये सारा नाटक करते हैं और बारी उसको वैसे ही छोड़ देगा। तुम्हें कुछ करना होगा। जिस पर अयन कहता है कि देखो, मैं परीक्षा की जिंदगी को मुश्किल नहीं बना सकता। मैंने उससे वाकई में बहुत प्यार किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी जिंदगी को मुश्किल बनाकर उसकी जिंदगी इजाब में डाल दूं। लेकिन जी, आप देखेंगे कि नाया कहती है कि कुछ मुश्किल नहीं होगा। इस बात को समझने की जरूरत है और ये बात तो तय है कि अब हमें ये काम करना ही करना है, क्योंकि इन सब चीजों के बगैर कुछ भी हल नहीं हो सकता। मैं तुम्हें जो जो बताने की कोशिश कर रही हूँ ना, हम बस वही करेंगे। और बारी परीक्षा को छोड़ देगा, क्योंकि वो जानती है कि उसे अपना मकसद भी हासिल करना है। दूसरी तरफ मिनाल वाला मकसद तो उसका बिल्कुल फेल हो चुका है, क्योंकि मिनाल ने जैसे ही खुशखबरी सुना दी है, जिसकी वजह से राहिल उसकी तरफ पूरे तरीके से माइल हो चुका है और उसकी सारी जो घटिया हरकतें थी वो दरी की दरी रह गई। उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। अब वो काफी ज्यादा रोती है और कहती है कि राहिल, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम आखिर कैसे मेरे भाई हो? तुमने मिनाल की खातिर अपनी बहन को पीछे कर दिया। तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है कि उसने क्या कुछ किया था? तुम तो अपने मुंह से कह रहे थे कि तुम मिनाल को कभी वापस नहीं लेके आओगे, लेकिन तुम्हारी ये आओभगत देख के मैं तो हैरान हो चुकी हूँ कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मिनाल कहती है कि देखो, ये सब नसीब की बात है। तुम्हें ये बात समझनी होगी, बारी तुम्हारी किस्मत में नहीं था। इन बातों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है, वरना तुम बहुत जल्द पागल हो जाओगी। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में कोई भी रुकावट आए, इसलिए बेहतर यही है कि बारी को अपने दिल से निकाल दो। नहीं आ रही है। आप देखेंगे जी, दूसरी तरफ काफी ज्यादा रुमैसा गुस्से में आ जाती है और जिस दिन की ये औरत घर में आई है, इसने तरह तरह के इल्जामात लगाकर जुबिया का जीना हराम करके रख दिया है। इस कदर घटिया इल्जामात शुरू कर दिए हैं और आलम को अपने साथ मिलाकर जलील करने में अहम किरदार अदा कर रही है। आलम को कहती है कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि ये जुबिया बाहर क्या क्या करती फिर रही है। घर में आने का तो नाम ही नहीं लेती। मतलब ये है कि सारे मामले, सारी हदें तुम्हारी बेटी और बीवी तोड़ चुके हैं। ये बात तुम जहन में रखना। अगर कल कला कुछ हो गया ना, तो मुझे इन सब बातों में शामिल मत करना, इन सब चीजों का जिम्मेदार मत ठहराना। इन पर आप देखेंगे कि जुबैदा अपनी जुबान खोल देती और कहती कि खबरदार, तुमने आइंदा से मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की, मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने जो कहना था सो कह लिया है। वो आलम को भी तरीके से सुना देती है और कहती है कि तुम्हें रुमैसा को समझाना होगा, क्योंकि रुमैसा की जुबान को अब लगाम देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जुबिया के बारे में मैं कोई भी ऐसी बात नहीं सुन सकती हूँ, और ये बात आप लोग भी समझ लो। जिस पर आप देखेंगे कि वो साफ साफ कहता है कि देखो, तुम्हें भी तो लगाम देनी ही चाहिए ना जुबिया को। इसमें रुमैसा कुछ गलत तो नहीं कह रही। मतलब ये घर के हालात बुरे तरीके से बिगड़ जाते हैं। जुबी बताती है जाकर अपनी बहन परिशे को और कहती है कि रुमैसा आंटी ने तो हमारा जीना महाल कर दिया है। ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि बस हमारा दिल जो है वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। पता नहीं कि उनको क्या है और क्या मसला है। ये क्या करने की कोशिश कर रही है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। जिस पर परिशे कहती है कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ उस औरत से बच के रहना। फरीशी आखिरकार इस बात में कामयाब हो ही गई कि रहील और मिनाल के दिल में मोहब्बत फिर दोबारा से पैदा हो चुकी है, और रहील आकर माफी मांगकर मिनाल को घर वापस ले जाता है और परीशे को कहता है कि आप जैसी लड़की अगर अंदर ना होती तो हमारे हालात काफी खराब हो जाते। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि आप हम सबके साथ इतनी मुखलिस हैं। आज मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। मिनाल कहती है कि मैं तो इसलिए कहती थी कि तुम्हें एक दफा सोच लेना चाहिए, लेकिन पता नहीं कि तुम बारी और परीक्षे के इस कदर खिलाफ होगे कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आई कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। आप देखेंगे, परीक्षा कहती है कि मैं आप दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। तो आप अगर मेरे बारे में इस किस्म का बदगुमान करोगे तो अपने दिल से ये सारी बातें निकाल देना। मैं कभी भी आप दोनों का बुरा नहीं चाह सकती हूँ। बहरहाल जी, आप देखेंगे सारे गिले शिकवे खत्म हो चुके हैं और रहील
उसको अपने साथ घर ले जाता है, क्योंकि परिशे इन सब चीजों में अहम किरदार अदा कर देती है और कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहरहाल जी, बारी काफी खुश है और कहता है कि आज तुम ना होती तो मिनाल अपने घर में खुश और आबाद ना होती। लेकिन जैसे ही मिनाल बेचारी अपने ससुराल में जाती है तो एकदम से सबके मूड बुरे तरीके से ऑफ हो जाते हैं। उसका ससुर तो अपनी जगह ही छोड़ देता है और गुस्से से वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ उसकी सास कहती है कि तुम वही लड़की हो जिसकी वजह से मेरी अनाया आज तक परेशान है, और अगर किसी ने अनाया के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे से आप देखेंगे कि मिनाल कहती है कि आप पुरानी बातों को क्यों नहीं भूल जाती हैं। दिल से इन बातों को निकाल दीजिए, इन सब बातों का कोई मकसद नहीं है। जो होना था सो हो गया है। और मजे की बात यह है कि रहील भी साफ साफ अनाया को कह देता है कि अनाया अपने दिल से बारी की यादों को निकाल दो। मिनाल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है कि तुम लोग मिनाल को इतनी कड़ी सजा दो। और जैसे आप लोग उससे मुंह फैलाकर वहां से निकल रहे हैं, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। आप देखेंगे जी, दूसरी तरफ काफी ज्यादा रुमैसा गुस्से में आ जाती है और जिस दिन की ये औरत घर में आई है इसने तरह तरह के इल्जामात लगाकर जुबिया का जीना हराम करके रख दिया है। इस कदर घटिया इल्जामात शुरू कर दिए हैं और आलम को अपने साथ मिलाकर जलील करने में अहम किरदार अदा कर रही है। आलम को कहती है कि तुम्हें तो पता ही नहीं है कि ये जुबिया बाहर क्या क्या करती फिर रही है, घर में आने का तो नाम ही नहीं लेती। मतलब ये है कि सारे मामले, सारी हदें तुम्हारी बेटी और बीवी तोड़ चुके हैं। ये बात तुम जहन में रखना। अगर कल कला कुछ हो गया ना, तो मुझे इन सब बातों में शामिल मत करना, इन सब चीजों का जिम्मेदार मत ठहराना। इन पर आप देखेंगे कि जुबैदा अपनी जुबान खोल देती है और कहती है कि खबरदार, तुमने आइंदा से मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की, मैं ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुमने जो कहना था सो कह लिया है। वो आलम को भी तरीके से सुना देती है और कहती है कि तुम्हें रुमैसा को समझाना होगा, क्योंकि रुमैसा की जुबान को अब लगाम देना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। जुबिया के बारे में मैं कोई भी ऐसी बात नहीं सुन सकती हूँ, और ये बात आप लोग भी समझ लो। जिस पर आप देखेंगे कि वो साफ साफ कहता है कि देखो, तुम्हें भी तो लगाम देनी ही चाहिए ना जुबिया को, इसमें रुमैसा कुछ गलत तो नहीं कह रही। मतलब ये घर के हालात बुरे तरीके से बिगड़ जाते हैं। जुबी बताती है जाकर अपनी बहन परिशे को और कहती है कि रुमैसा आंटी ने तो हमारा जीना महाल कर दिया है। ऐसी ऐसी बातें करती हैं कि बस हमारा दिल जो है वो बहुत ज्यादा बेचैन हो जाता है। पता नहीं कि उनको क्या है और क्या मसला है, ये क्या करने की कोशिश कर रही है, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। जिस पर परिशे कहती है कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ उस औरत से बच